मोदी कायर है। नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के दिल्ली में प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, लेकिन अब ये जो प्रोटेस्ट है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई बनकर के रह गई है। हम आपको इसके बारे में तमाम डिटेल थोड़ा विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। कल की जैसी तस्वीरें थी, बीजेपी ने कांग्रेस के दफ्तरों का घेराव किया था और खूब जोरदार हंगामा हुआ था, जिसकी वजह से राजनीतिक विवाद खूब जोरदार गहरा गया। आपको पता ही होगा कि परसों जब राहुल गांधी सीधे पीएम आवास के बाहर पहुंच जाते हैं, सीजेपी प्रोटेस्ट के सपोर्ट में पीएम आवास का घेराव कर देते हैं, खूब जोरदार बवाल करते हैं, जिसके बाद क्या होता है कि पुलिस उन्हें डिटेन करती है और उसके साथ ही साथ उनकी बहन को भी डिटेन कर लेती है और इसकी तमाम तस्वीरें सामने आ जाती हैं, जिसके बाद खूब बवाल हो जाता है और राहुल गांधी बन जाते हैं हीरो। इसके बाद बीजेपी को गुस्सा आ जाता है, बीजेपी ये ऐलान करती है कि अब वो भी कांग्रेस दफ्तरों का घेराव करेगी और ठीक ऐसा ही होता है। कल की जो तस्वीरें थी काफी ज्यादा भयंकर थी, बहुत ज्यादा बवाल हो रखा था। एक तरफ जहां छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदर्शन कर रहे थे, बीजेपी कांग्रेस दफ्तरों का घेराव कर रहे थे और जिसके बाद कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई होनी शुरू हो गई, नेताओं में आपसी विवाद शुरू हो गया। तो ये विवाद जो है काफी ज्यादा गहरा गया और अब जो है राजनीतिक विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी बीच आपको बता दें कि टोटल दर्जन भर नेताओं पर एफआईआर दर्ज किया है बीजेपी ने, जिसमें कृष्णा अल्लावरू का भी नाम है। चलिए इसके बारे में भी हम थोड़ा जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। पटना महानगर के जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि 22 जुलाई 2026 को पटना सदर अनुमंडल अधिकारी से प्राप्त अनुमति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुर्जी गोला रोड से सदाकत आश्रम तक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। यह प्रदर्शन दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच होना था और लगभग 2 बजे भाजपा के कार्यकर्ता, विधायक और विधान पार्षद इसमें शामिल होकर आगे बढ़ रहे थे। भाजपा की ओर से कहा गया है कि जब प्रदर्शनकारी सदाकत आश्रम के पास पहुंचे तब आश्रम के अंदर और बाहर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अचानक उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों के हाथ में ईंट थे, पत्थर थे, लाठी, डंडे और लोहे की रॉड थी। भाजपा का कहना है कि यह हमला जानलेवा था और इसमें कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए कुर्जी स्थित होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाजपा के अनुसार गंभीर रूप से घायल होने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष बलराम मंडल और इसके अलावा आपको बता दें कि भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, उपेंद्र कुमार सिंह और भोलू कुमार शामिल हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि यह हमला पहले से बनाई गई साजिश के तहत किया गया है। शिकायत में कांग्रेस से जुड़े कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम भी शामिल किए गए हैं। इनमें कृष्णा अल्लावरू, मनीष कुमार यादव, अमित कुमार टुन्ना, अमर आजाद, प्रेमचंद्र सिंह, अमर प्रकाश, नीतीश सिंह, नारायण भोला यादव, अभिषेक रंजन, शाश्वत शेखर और शशांक शेखर के नाम बताए गए हैं। इसके अलावा कई अन्य लोगों के भी शामिल होने का आरोप लगाया गया है। भाजपा की ओर से प्रशासन से मांग की गई है कि घटना में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाए और मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि घायल लोगों को न्याय मिल सके। तो देखा आपने कि कैसे प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और ये कैसे प्रोटेस्ट खत्म हुआ है। तो देखिए, जहां एक तरफ मुद्दा था नीट पेपर लीक का, इसको लेकर के प्रदर्शन शुरू हुआ था सीजेपी के द्वारा और दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े शांति से प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन 20 जुलाई से ये प्रदर्शन उग्र रूप ले लिया और उसके बाद कई सारे विपक्षी नेता जो हैं, ये यूं कह लीजिए कि मोदी विरोधी नेता जो हैं वो सभी ग्राउंड लेवल पर उतर जाते हैं और खूब जोरदार हंगामा करते हैं। उसके बाद पहले कांग्रेस के द्वारा पीएम हाउस का घेराव किया जाता है। उसके बाद अब देखिए कि बीजेपी ये ऐलान करती है कि वो भी कांग्रेस दफ्तरों का घेराव करेगी और ठीक ऐसा ही होता है। कई सारे स्टेट्स में बीजेपी निकल जाती है कांग्रेस दफ्तरों का घेराव करने के लिए, लेकिन पटना की तस्वीरें कुछ ऐसी रहती है कि जैसे ही कांग्रेस के दफ्तर पहुंचा जाता है बीजेपी के द्वारा, वहां पर बीजेपी के ऊपर हमला कर दिया जाता है। कथित तौर पर ये बातें जो हैं बीजेपी के द्वारा कही गई हैं। तो ये सब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कांग्रेस की तरफ से हमला कर दिया गया बीजेपी के ऊपर, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ और बीजेपी ने एफआईआर दर्ज कर लिया। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।